नमस्कार मित्रों, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube चैनल संस्कृतिम संस्कृति पर। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता का शंकर भाष्य के साथ विधिवत अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता पर बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे लोगों ने भाष्य ग्रंथ लिखा, टीका ग्रंथ लिखी, लेकिन हम लोग शंकर भाष्य का ही अध्ययन क्यों करेंगे? दूसरे भाष्य का क्यों नहीं? दूसरे विद्वानों के मत का क्यों नहीं? सभी लोग अपने अपने मत से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को देखते हैं, लेकिन अद्वैत परंपरा के आचार्य भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज के मत को सभी लोग प्रामाणिक मानते हैं, सबसे अधिक मानते हैं। इसलिए आज से हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के शंकर भाष्य का विधिवत अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। ओम नारायणः परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्विमे लोकः सप्तद्वीपा च मेदिनी। यहाँ पर भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ओम से अपने भाष्य को प्रारंभ करते हैं। यह एक उपनिषद बद्ध श्रीमद् भगवद गीता एक उपनिषद है और मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। वेद दो प्रकार के हैं, एक मंत्र अर्थात संहिता स्वरूप में, दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ के स्वरूप में। और वही ब्राह्मण ग्रंथ के स्वरूप में ब्राह्मण ग्रंथ को, आरण्यक ग्रंथ को और उपनिषद ग्रंथ को भी वेद कहा जाता है। और वेद का अध्ययन, वेद में जो निहित ज्ञान है उनके उच्चारण के पहले हम लोग ओम शब्द से उस ज्ञान के उच्चारण को प्रारंभ करते हैं। क्यों ओम से? कठोपनिषद में वर्णन है, सर्वे वेदा यत् पदमाम अनंति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत्। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म, एतद्येवाक्षरं परम्, एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। वही ओमकार स्वरूप, ये ओमकार है, वही ब्रह्म है। एतद्येवाक्षरं ब्रह्म, एतद्येवाक्षरं परम, वही ओमकार पर है, अर्थात माया से, प्रकृति से भी पर है, क्योंकि वही ब्रह्म है। एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा, वही ओमकार जो भी लोग जान लेते हैं, उसका ज्ञान कर लेते हैं, वही लोग यो यदिच्छसि तस्य तत्, वही लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद भी उसी ओमकार से प्रादुर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। जो भी ब्रह्मवेत्ता लोग, तत्ववेत्ता लोग, तप करने वाले ऋषिगण, ब्रह्मज्ञानी भी जो तप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, वही मंत्र ओमकार से प्रकट हुआ है। और ब्रह्मचर्य के लोग, ब्रह्मचारी लोग, साधु संत सन्यासी लोग भी वही ओमकार स्वरूप ज्ञान करने के लिए पूरी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि वही ब्रह्म है और उन्हीं ब्रह्म को हमें जानना है। तो आइए आरंभ करते ही इस व्याख्यान का। ओम नारायणः परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम् अंडस्यान्तस्विमे लोकः सप्तद्वीपा च मेदिनी। इनका व्याख्यान, यह अंडम, यह ब्रह्मांड, अंडम अर्थात ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड हिरण्य रूपी गर्भ से उत्पन्न हुआ है।
सुवर्ण गर्भ से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। हिरण्यगर्भ सूक्त में भी यह व्याख्यान दिया हुआ है। हिरण्यमयी गर्भ से ही यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। क्यों हिरण्यगर्भ से? कौन है हिरण्यगर्भ? परब्रह्म परमात्मा है, जो आवरण से ढके हुए हैं, जिनको हम उनकी माया के कारण देख नहीं सकते। ईशावास्योपनिषद 91 शाखीय ईशावास्योपनिषद है, उन्होंने इस उपनिषद में भी वर्णन है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वम ओषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। यह ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा हिरण्यमयी गर्भ में निहित है, वो आवरण से ढके हुए है। इस आवरण से, माया के आवरण से, जिसे हम अज्ञानवश नहीं देख सकते। हमें ज्ञान होगा तो भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहीं पर वर्णन करते हैं, अंडम यह ब्रह्मांड अव्यक्त संभवम। अव्यक्त यहाँ पर प्रकृति के लिए, माया के लिए प्रयुक्त हुआ यह शब्द है। यह ब्रह्मांड भगवान की माया से, प्रकृति से संभवम उत्पन्न हुआ है। यह ब्रह्मांड भगवान की माया प्रकृति से संभवम उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। अंडस्यांतस विमे लोकः, उस ब्रह्मांड के अंदर, अंडस्यांतः, इस ब्रह्मांड के अंदर, त्व यहाँ निपात है, इस ब्रह्मांड के अंदर, इमे लोका, इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले 14 लोक है। 14 लोक वाला यह ब्रह्मांड है। कौन कौन से लोक है? भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। 7 लोक ये हुए। हम जिस जगह पर विद्यमान है, विराजमान है, इस पृथ्वी को भूरलोक कहते हैं। यह भूरलोक है। हमारे ऊपर 6 लोक है, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। हमारे नीचे 7 लोक और है, जिसे हम पाताल आदि कहते हैं। कौन कौन से? अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, रसातल लोक, तलातल लोक, महातल लोक और पाताल लोक। यह 7 पाताल, 7 लोक नीचे है। हम भूरलोक पर विद्यमान है, विराजमान है, बैठे हैं, और हमसे ऊपर 6 लोक और है। 6 लोक हमसे ऊपर है। यह 14 लोक वाला ब्रह्मांड है। यह 14 ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक है। और मेदिनी च, और इस ब्रह्मांड के भूरलोक में विद्यमान यह मेदिनी, यह पृथ्वी भी, मेदिनी च यह पृथ्वी भी, सप्तद्वीपा 7 द्वीपों वाली है। यह पृथ्वी भी 7 द्वीपों वाली है। और यह हम लोग जिस द्वीप में बैठे हैं, विद्यमान है, वही द्वीप को जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप का विस्तार बहुत अधिक है इस पृथ्वी पर। तो हम लोग जिस पृथ्वी पर विराजमान है, विद्यमान है, वही लोग, वही पृथ्वी, वही, उन्हीं को जम्बूद्वीप कहा जाता है। तो समझ गए? यहाँ से देखते हैं, अंडम यह ब्रह्मांड अव्यक्तम परमात्मा की प्रकृति से, माया से संभवम उत्पन्न हुआ है। अंडस्यांतः इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंतर्गत, इमे लोकाः 14 प्रकार के लोक है। यह ब्रह्मांड 14 लोक का है। और मेदिनी च पृथ्वी भी सप्तद्वीपा 7 द्वीपों वाली है। यह ब्रह्मांड का वर्णन जो भगवान की माया से उत्पन्न है, जिसमें 14 लोक है, जिस लोक की 14 लोक के अंतर्गत हम जिस भूरलोक पर विद्यमान है, उस भूरलोक में भी यह जो पृथ्वी है, जो 7 द्वीपों वाली है,
और हम जिस द्वीप पर विराजमान है, बैठे हैं, विद्यमान है, वही पृथ्वी जिसे हम जम्बुद्वीप कहते हैं। इस ब्रह्मांड से अव्यक्त अव्यक्त है अर्थात अतीत है, अस्पृष्ट है। कौन? अव्यक्त है, पर है, जिसे हम नहीं देख सकते। ऐसे नारायण भगवान अव्यक्त है, पर है, अपनी कहाँ से? अव्यक्तात्, अब सभी प्रकृति से, अपनी माया से जो पर है वही नारायण है। अपनी माया से जो पर है वही नारायण है। तो पूरा अर्थ देखिए। अंडम, यह ब्रह्मांड अव्यक्त भगवान की माया से, प्रकृति से प्रकट हुआ है, संभवम उत्पन्न हुआ है। अंडस्यांतः, और इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, इमे लोकाः, 14 लोक है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक है। और मेदिनी च, पृथ्वी भी 7 द्वीपों वाली है। और उस ब्रह्मांड के माया से, जो ब्रह्मांड भगवान की माया से, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, वही नारायण, वही ब्रह्म, वही परमात्मा अव्यक्तात्, अपनी माया से, प्रकृति से भी पर है। कौन है पर? नारायण। पूरा श्लोक। नारायण, भगवान नारायण अपनी प्रकृति से, माया से भी पर है। क्या है भगवान की प्रकृति? वही प्रकृति जिसे यह ब्रह्मांड, वही प्रकृति जिसे यह ब्रह्मांड संभवम उत्पन्न हुआ है। और इस ब्रह्मांड में इमे लोकाः, इस ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक है, 14 लोक है। और मेदिनी च, पृथ्वी भी 7 द्वीपों वाली है। यह इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। भगवान की नारायण से, भगवान नारायण की माया से, प्रकृति से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। और जिस लोक पर हम है वह भूरलोक है। और यह भूरलोक में जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी है, पृथ्वी में भी 7 द्वीप है। यह इस श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ। आगे देखते हैं। स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। यहाँ तक देखते हैं। स भगवान, उस नारायण ने, यहाँ इस श्लोक में, ऊपर के श्लोक में भगवान नारायण का उल्लेख है। तो वही नारायण ने इदं जगत सृष्ट्वा, इस जगत को बनाया, इस जगत की रचना की। तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः, उस जगत की इस जगत की स्थिति का पालन करने का इच्छा करते हुए भगवान नारायण ने इस जगत को बनाया। और इस जगत का पालन करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले कहा कि एको हम बहुश्यामी में एक हो, मुझे अनेक होना है। तो उस भगवान नारायण ने इस जगत को बनाया, इस जगत की रचना की। तस्य च स्थितिं चकर्षुः, उस जगत का परिपालन करने के लिए, उस जगत का निर्वहन करने के लिए प्रजापति तथा मरीचि आदि ऋषि मुनियों को अग्रे सृष्टवा, पहले बनाया। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रजापति की उत्पत्ति हुई, फिर मरीच्यादि ऋषि मुनियों की उत्पत्ति उन भगवान ने सबसे पहले की। और फिर उन ऋषि मुनियों को, प्रजापति को प्रवृत्ति लक्षणम, वेद के अंदर, वेदोक्तम, वेद के अंदर निहित
जो प्रवृत्ति लक्षण वाला ज्ञान है, प्रवृत्ति लक्षण वाला धर्म है, कर्म योग है, जो वो ग्राह्या मास ग्रहण करवाया। प्रवृत्ति लक्षण वाला कर्मयोग प्रजापति मरीचि आदि ऋषि मुनियों को भगवान ने प्रकट किया, उत्पन्न किया। और प्रवृत्ति लक्षण कर्मयोग है, इस जगत को, इस संसार को चलायमान करना है, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रवृत्ति वेद में निहित प्रवृत्ति लक्षण वाला जो ज्ञान है, धर्म है, कर्मयोग है, वह ज्ञान कर्मयोग धर्म उन प्रजापति और मरीचि आदि ऋषि मुनियों को भगवान ने बताया। चलिए आगे देखते हैं। ततः अन्यांच सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राहयामास। ततः अन्यांच सनक सनंदनादीन उत्पाद्य, यहीं तक देखते हैं। फिर उस भगवान नारायण ने, ततः फिर उस भगवान नारायण ने सनक सनंदन आदि, सनक सनंदन आदि 4 कुमारों को, 4 ब्रह्मज्ञानी वेत्ताओं को उत्पाद्य, और यह फिर उस भगवान ने सनक सनंदन आदि तथा और ज्ञान युक्त ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों को भी उत्पाद्य उत्पन्न किया। उस भगवान ने सनक सनंदन आदि ऋषि मुनियों और अन्य ऋषि मुनियों को भी उत्पन्न किया। और फिर उन ऋषि मुनियों को क्या किया? निवृत्ति लक्षणम धर्मम, वेद में जो निवृत्ति लक्षण वाला, वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषद ग्रंथों में जो निवृत्ति लक्षण वाला जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से ज्ञान योग है, कैसा ज्ञान योग? ज्ञान वैराग्य लक्षणम, वेद में जो निवृत्ति लक्षण अर्थात मोक्ष के हेतु, निवृत्ति लक्षणम मोक्ष हेतु जो ज्ञान और वैराग्य दिया है, उस ज्ञान और वैराग्य का धर्म ज्ञान योग ग्रह धर्म अर्थात ज्ञान योग ग्राह्या मास ग्रहण करवाया। फिर आगे देखते हैं। फिर भगवान ने, फिर यहाँ पर दो प्रकार के धर्म की बात हुई, प्रवृत्ति लक्षणम धर्म और निवृत्ति लक्षणम धर्म। क्या है प्रवृत्ति और क्या है निवृत्ति लक्षण धर्म? देखते हैं। द्विविधो ही वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण च। वेद में वेदोक्त धर्म 2 प्रकार के हैं। यह प्रसिद्ध है, ही प्रसिद्धार्थ है, प्रसिद्ध के लिए यह निपात है। यह प्रसिद्ध है कि वेद में 2 प्रकार के धर्म है। एक धर्म है प्रवृत्ति लक्षण वाला और दूसरा धर्म है निवृत्ति लक्षण वाला। तो यहाँ तक सभी लोग समझ गए। आगे देखते हैं। जगतः स्थिति कारणम प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सधर्मो ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। इस जगत के स्थिति का कारण, इस यह जो जगतः स्थिति कारणम, जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणी नाम सभी लोगों के लिए अभ्युदय उन्नति प्रगति वाला, उन्नत करने वाला, निश्रेयस है, निश्रेयस मोक्ष वाला, जो साक्षात हेतु, जो साक्षात हेतु है इस जगत के स्थिति के कारण का, और प्राणी इस जगत के स्थिति के कारण का, प्राणी लोगों का उन्नति वाला, अभ्युदय वाला
मोक्ष के साधन वाला साक्षात जो हेतु है, जो ज्ञान है, वह क्या है? आइए देखते हैं। साक्षात अभ्युदय प्रगति वाला मोक्ष वाला जो धर्म है वह क्या है? आइए देखते हैं। सधर्म, वही धर्म, ब्राह्मणाद्य ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण भी, ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा आश्रमी भी ही, और आश्रमी भी ही अर्थात 4 आश्रम है। हमारी वर्ण व्यवस्था कैसी है कि 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है, और चारों वर्णों को 4 आश्रम में, आश्रम के अनुसार यहाँ पृथ्वी लोक पर आश्रम की विधि विधान के अनुसार हम लोग इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम अर्थात ब्रह्म ज्ञान विद्याभ्यास आदि जिस आश्रम में हो वही आश्रम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। फिर कहते हैं गृहस्थाश्रम, हम लोग अपना गृहस्थ धर्म निभाते चले, गृहस्थ धर्म में रहते हुए जिस धर्म का, वेद में निहित जिस धर्म का पालन करे वही है गृहस्थाश्रम। फिर आता है वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थ के इसका मतलब है कि गृहस्थाश्रम के, हमारी जो गृहस्थाश्रम की विधि है वो अपने बालक को, अपने वंश को देकर हम लोग वन में जाकर तपस्या आदि अपने प्रायश्चित कर्म करे, वही है वानप्रस्थाश्रम। फिर आता है अंत में संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। भगवान ने 4, देखिए यहाँ से, भगवान ने 4 वर्णों को, भगवान ने ब्राह्मण आदि 4 वर्णों को अपनी आश्रम व्यवस्था के अनुसार श्रेयोर्थी भी अनुष्ठीयमान, श्रेय शब्द यहाँ पर मोक्ष के लिए है। अपने मोक्ष के लिए जो अनुष्ठीयमान कर्म है, अपने मोक्ष के लिए जो अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं, वही धर्म है। सधर्म ब्राह्मण है तो जो ब्राह्मण के कर्म है, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, फिर है अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, दान लेना और दान देवता, यह ब्राह्मण के जो कर्म है। फिर क्षत्रिय के कर्म है सभी लोगों की रक्षा करनी, यज्ञ करना आदि जो क्षत्रिय कर्म है। वैश्य के जो कर्म है कि वाणिज्य और व्यापार करना। शूद्र के जो कर्म है, सभी लोगों की वर्ण की व्यवस्था, सभी वर्णों की व्यवस्था, सभी वर्णों की सेवा करना। यही जो चार ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के जो धर्म है, वही आश्रम भी ही अपने अपने आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम का जो विधान है, काल है, उस ब्रह्मचर्य के काल तक ब्रह्मचर्य का अनुग्रहण करके ब्रह्मचर्य के आश्रम में रहकर उसी धर्म के साथ रहकर, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास आश्रम हो, इस आश्रम में रहकर जिस प्रकार मोक्ष के लिए श्रेयोर्थी भी मोक्ष के लिए जो अनुष्ठीयमान कर्म करता है, वही कर्म धर्म है। तो ठीक है, आज सभी लोग हम सभी लोग यहीं तक का अध्ययन करते हैं। इसके बाद कल से हम प्रयास करेंगे कि कल थोड़ा सा व्याख्यान लंबा होगा और हम लोग कल यह उपोद्घात समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से नित्य प्रतिदिन 5-5 श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय में कोई शांकर भाष्य का है नहीं, शांकर भाष्य विहित नहीं है। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से शांकर भाष्य का विधिवत प्रारंभ होता है। क्यों नहीं है शांकर भाष्य, इसकी हम कल चर्चा करेंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए सभी को जय द्वारकाधीश।